नरवाल के परिवार से मिलने राहुल गांधी पहुंचे। पहलगाम में आतंकियों ने विनय नरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारतीय नौसेना में अफसर थे विनय नरवाल और 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी और 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसमें आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और अब राहुल गांधी विनय नरवाल के घर पहुंचे हैं, उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले विनय नरवाल, जिनकी पहलगाम के अटैक में मौत हो गई थी, 22 तारीख को ये अटैक हुआ था पहलगाम में। अपनी पत्नी के साथ वो पहलगाम घूमने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आतंकियों के हमले में उनकी मौत हो गई थी। मुकुल सतीजा हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े हैं विनय नरवाल के घर से। मुकुल, अभी राहुल गांधी पहुंचे हैं वहां पर उनके परिवार से मिलने। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके निवास स्थान पर पहुंचे। विनय नरवाल जो कि करनाल के सेक्टर 7 में रहने वाले हैं, उनकी हाल ही में शादी हुई थी। अपनी शादी के बाद वो अपनी धर्मपत्नी के साथ जम्मू कश्मीर में गए थे, वहां पर पहलगाम घूमने के लिए गए थे, लेकिन 22 तारीख को हमला हो जाता है और उसमें उनकी जान चली जाती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं उनके निवास स्थान पर गए हुए हैं, अंदर परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी बीवी से बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे में हालांकि अभी कुछ ही देर में वो बाहर भी निकलेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो मीडिया से बातचीत कर सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कड़ा सुरक्षा पहरा भी यहाँ पर देखा जा सकता है। विनय नरवाल हालांकि वो नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर जरूर तैनात थे, लेकिन अपनी शादी के बाद जो अपनी धर्मपत्नी के साथ घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद आतंकवादी हमला हो जाता है और वहां पर विनय नरवाल की जान चली जाती है। फिलहाल आप देखिए, कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं उनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल परिवार से भी बातचीत कर रहे हैं और उनके परिवार में आप देख सकते हैं कि उनकी बीवी यहाँ पर मौजूद है, हिमांशी, उनकी बहन है सृष्टि, उनके विनय नरवाल के माता पिता है, उनसे लगातार जो है बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं, अभी उम्मीद है कि हालांकि अभी कुछ ही देर में वो बाहर आएंगे, उसके बाद कोशिश करें कि मीडिया से भी बातचीत वो कर सकें। और कौन कौन है राहुल गांधी के साथ? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें, सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उदय भान उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि अभी फिलहाल राहुल गांधी अभी इंतजार किया जा रहा है कि अंदर, क्योंकि काफी देर जुड़ हो चुकी है, अभी बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है। अभी कुछ देर में वो बाहर आएंगे तो हो सकता है मीडिया से भी वो बातचीत करें। जी बिल्कुल, उस इंसिडेंट ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और विनय के मामले में तो मतलब उनकी शादी ही 16 तारीख को हुई थी और 22 तारीख को इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था। क्या घर में इस वक्त कौन कौन है और किस तरीके से राहुल गांधी ढांढस बंधा रहे हैं परिवार को? बिल्कुल, देखिए, अगर उनके परिवार की बात करें, उनकी बहन यहाँ पर घर पे मौजूद है, उनके माता पिता यहाँ पर मौजूद है, उनके दादा दादी यहाँ पर मौजूद है और विनय नरवाल की धर्म पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अभी शादी को कुछ ही समय हुआ था, 16 तारीख को उनकी शादी हुई थी, 19 तारीख को करनाल में उन्होंने रिसेप्शन पार्टी भी रखी थी और उसके बाद वो अगले दिन यानी कि 20 तारीख को चले जाते हैं, 21 तारीख को जाते हैं घूमने के लिए और 22 तारीख को इतना बड़ा हादसा सामने आ जाता है जहां पर तकरीबन 26 से 27 लोगों की जान चली जाती है आतंकी हमले में। उसमें से करनाल के रहने वाले विनय नरवाल थे, जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट भी थे, और इतना बड़ा हादसा वो परिवार पर हो जाता है। और उसके बाद शोक व्यक्त करने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनके घर पहुंचे, उनके परिवार से लगातार मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मुकुल, जो हिमानी की तस्वीरें थी बिल्कुल आखिरी वक्त में, उन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा था जब विनय के पार्थिव शरीर के ऊपर वो सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। उस तस्वीर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत ही दुखदायी खबर जरूर थी, क्योंकि हालांकि उनकी नवी नवी शादी हुई थी, महज 3 से 4 दिन हुए, तो उसके बाद वो अपने पति के साथ घूमने के लिए जाते हैं पहलगाम में, लेकिन सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और जब उनकी पत्नी वहां पर, हालांकि क्योंकि वो उस समय वहां पर मौके पर ही मौजूद थी, वो सारा इंसिडेंट उनकी आंखों के सामने हुआ था, वो कहीं ना कहीं दुख जो है वो उनकी बीवी ही समझ सकती है। और उसके बाद जब बॉडी आती है दिल्ली एयरपोर्ट पर, वहां पर हम सबने देखा कि किस तरीके से उनकी धर्मपत्नी हिमांशी फुट फुट कर रो रही थी। हालांकि उनको सलामी भी देते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है, वो पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद है। जी ठीक है आपका मुकुल, इस वक्त इस जानकारी के लिए। और 5 सेकंड में लौट रहे हैं वापस। बड़ी